पुलिस ये रही, पुलिस की बस ये रही, पुलिस की लाठियां और गोलियां ये रही, और हम सामने बैठे हैं आपके, चकमा कहाँ दे रहे हैं? हम तो बाबा साहब के संविधान का प्रयोग करके अपना संवैधानिक हक इख्तियार कर रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और वो हम कर रहे हैं। उससे हमने आपको वादा कर रखा है, जब तक डॉक्टर रितु जो न्याय मांग रही हैं सबके लिए, जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। दम है जितना तेरी देख लिया है देखेंगे, और जगह है जेल में कितनी देख लिया है देखेंगे। तो ये जो आर पार की लड़ाई आप लोगों ने कर रखी है, कल आपने यहाँ पुलिस को जो है वो एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई थी और पुलिस ने उल्टा आपने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। हमने नहीं किया, पुलिस हमें गिरफ्तार करने जिस संविधान की शक्ति से आई थी, उस संविधान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इतना ताकतवर संविधान है हमारा। हम कौन होते हैं? हम तो एक नागरिक हैं सिर्फ। तो आज कोर्ट में कुछ सुनवाई होनी थी, कुछ बताएंगे कोर्ट में क्या हुआ है? एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, जो डॉक्टर रितु के साथ लूट मार, जो बाबा साहब की जो तस्वीरों को फाड़ा गया था, यहाँ बाबा साहब की इतनी बड़ी तस्वीर थी उसको बेइज्जत करके हटाया गया था, और जो यहाँ पे लूटमार जो डकैती की थी पुलिस के अधिकारियों ने भी, हमें ऐसा पता लगा है, और पुलिस के साथ आरएसएस के गुंडों ने भी, उसके लिए पुलिस ने एफआईआर नहीं की SC/ST एक्ट होने के बावजूद। तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी है, मंडे को वो हियरिंग पे आ रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पुलिस के अधिकारी जिन्होंने अपराध किए हैं और आरएसएस के वो गुंडे और उनके पीछे छुपे हुए सारे लोग, चाहे वो अमित शाह साहब हो, वाइस चांसलर साहब हो, प्रॉक्टर साहिबा हो, रजिस्ट्रार साहब हो, या जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा हो, वो सभी उसमें अरेस्ट होंगे और जेल जाएंगे लंबे समय तक के लिए, क्योंकि इस बार तो डकैती का भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। धारा 144 लगा रखी है रितु, और बार बार आप धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, धारा 144 हलवा है ना, जब इनका मन करे तब खिलाएंगे, जब मन करे तब परोस देंगे थाली के अंदर, तो क्या हो गया? हम अपना धारा 144 किसने बनाई है पहले बताओ? वो सिर्फ हमारे लिए रखी है, नहीं भारत के संविधान। तो आप मुझे ये बात बताएं कि भैया मेरे को मेरा संविधान इजाजत देता प्रोटेस्ट करने का। माई राइट इज टू प्रोटेस्ट, देयर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट, तो दे हैव टू प्रोटेक्ट मी। मेरा राइट है, संविधान के राइट देता है, संविधान ड्यूटीज देता है। सो देयर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट मी, माई राइट इज टू प्रोटेस्ट, सो आई एम डूइंग इट एंड आई विल डू इट। मैं देखती हूँ क्या कर लेते हैं और क्या करेंगे। ये हम गलत है सिर्फ दलितों के लिए। आपने सुना प्राचा साहब ने क्या बात की, बाबा साहेब के अनुयायियों से बिना पूछे उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा चोरी डकैती करके हटा लेना इज ए क्राइम। और सर ये SC/ST एक्ट के अंदर इसकी जो सजा है इन्हें दिलवाओ सर, उससे बड़ी ये सजा है कि हम कैसे इस चीज को डाइजेस्ट कर लें। जिस मान सम्मान, हमारी लड़ाई किस चीज की है पहले बताया, मान सम्मान की ना। इससे बड़ी कोई लड़ाई है हमारी जो जिस सदियों से हमें कभी नहीं मिली, उसी मान सम्मान की लड़ाई। हमारे मसीहा जो समानता का प्रतीक, इनके लिए कोई भगवान हो सकता है, वो इनका संवैधानिक अधिकार है। यार हमारे लिए तो सब कुछ वो है जिसने हमें जीने का अधिकार दिया, जिसने हमें ये मुंह में आवाज दी, जिसने हमें भारत के अंदर चलने का, महिलाओं को स्पेशली ये दिया। तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं उसकी प्रतिमा के साथ? उसकी हमारे लिए तो वो एग्जिस्टेंस है हमारी। पुलिस ये कह रही है कि आप अपने बचाव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम का, उनके चित्र का इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब जान दे देंगे अपनी, बिल्कुल बाबा अपनी जान दे देंगे उनके लिए जी। बाबा एकदम सही बोल रही है पुलिस। बाबा साहब हर एक वंचित, शोषित, मजलूम, पीड़ित के रक्षक ही तो हैं। हम कोई चोरी डकैती लूटमार करने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं। यही तो बाबा साहब की ताकत है जो हमें आज सबको मुंह में जबान और हाथ में कलम दे रखी है, जिसकी वजह से हम हर लड़ाई जीतेंगे, हर मजलूम की लड़ाई जीतेंगे। इसमें कोई गलत नहीं बोल रही है पुलिस, बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो हमारा हर कदम बाबा साहब को ही इस्तेमाल करके आगे चलते हैं। हम तो हर कदम संविधान से लेते हैं ना। संविधान किसने दिया? बाबा साहब ने। हमारा एक स्टेप भी, हमारा सोना, जागना, रहना, सहना सब बाबा साहब के संविधान का इस्तेमाल करके ही होता है ना। इसमें कौन सी गलत बात कह दी? 100% सही बात कह रहे हैं। अभिषेक, आरोप यह लग रहा है कि धारा 144 लगा रखी है, उसके बावजूद रितु और महमूद प्राचा जो वो कहीं ना कहीं कानून की पेचीदगियों के सहारा लेकर के यहाँ रोज आए दिन बैठ जाते हैं। अब आप भी इनके समर्थन में आ गए। आपने अभी शुरुआत में एक बात पूछी, कल आपने आपने अभी एक सवाल पूछा था कि आपने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। हाँ। अगर कानून के जानकार पूरे वही होते और महमूद प्राचा साहब नहीं होते तो पुलिस कैसे गिरफ्तार हो जाती? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, जहां हमारा आंदोलन था, और इस देश में हमें दोबारा से यह एहसास कराना कि हम शूद्र हैं
और हम कहीं बैठेंगे तो वहाँ पे शुद्धिकरण किया जाएगा, वहाँ से हम हटेंगे तो गाय का मूत्र डाला जाएगा, और जब हमें ये पता लगेगा तो धारा 144 क्या कोई तोप भी बिछा देगा तब भी हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत का संविधान बनाया और जिसकी वजह से हमें सारे राइट मिले हैं, और हमारे राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है इस देश में। जब संविधान बना था, संविधान के बनते ही लागू होते 1950 में ये बात तय हो गई थी कि अब इस देश में कोई गैर बराबरी नहीं है, सब लोग समान है। तो फिर दलितों के किसी प्रोटेस्ट को उठने के बाद उसे शुद्धिकरण करना ये कहाँ का न्याय है? तो आप कौन हो? आप कोई मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो? जब अखिलेश यादव का बंगला धोया जा सकता है तो आप भी स्वीकार कर लो। सबसे मेन बात ये है कि जिनका बंगला धोया गया वो लोग जब भी आवाज उठाते तो हम भी पहुंच जाते। हम लोग स्वीकार करने वाली कौम नहीं है। हम लोगों ने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई है और हमेशा उठाते रहेंगे। चंद लोग अगर अपना बंगला धुलवा के चुप बैठ जाएंगे तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो इस तरह के अपराध करें तब आप उनसे सवाल नहीं पूछते कि उन्होंने हमें ऐसा मौका ही क्यों दिया, हमारे ऊपर अपराध क्यों किए जो बाबा साहब की हमें संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछते? सर पुलिस के प्रवक्ता नहीं है ना, और एसएचओ को जवाब देने का अधिकार नहीं है, तो फिर जवाब देगा कौन? नहीं, गलत, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। फिर मैं आपको कानूनी तरीके से बता रहा हूँ, एसएचओ साहब को पूरा अधिकार है बोलने का। एसएचओ साहब की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है आप लोगों के सवालों का जवाब देना। नहीं, पुलिस तो ये कह रही है कि हमने तो पानी इसलिए भरा कि यहाँ आंदोलनकारी ना बैठे। आप उसको गलत अर्थ निकाल लो कि यहाँ पर जो है इसका शुद्धिकरण किया गया। पानी नहीं भरा है, पुलिस ने नहीं भरा पानी, झूठ है, पुलिस ने कोई पानी नहीं भरा। ठीक है, ये इस बात की कन्फेशन कर रहे हैं, अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं। पानी डाला ना, गंगा जल पानी नहीं होता क्या? ये अगर उनकी ऑन रिकॉर्ड बात आ जाए कि हमने पानी किसी भी वजह से डाला है तो हमारी बात तो 100% सही होगी ना। वो कह रहे हैं ना पानी है, हमें पता है गंगा जल है, वो हमें पता है, हमारे लोगों ने देखा है, ना वो सब। तो लेकिन उन्होंने मान ली ना इस बात को कि हाँ उन्होंने पानी से साफ किया है। उधर पानी से साफ क्यों नहीं किया? आप वहाँ जाके देखिए ना, वहाँ पानी क्यों नहीं है? अगर उनको पूरी इस इलाके की सफाई करनी चाहिए थी तो वहाँ क्यों नहीं पानी है? वहाँ क्यों पानी नहीं है? दिखाएं ना, कहाँ गंदा हुआ है? बताओ, ये पूछे डॉक्टर, ये हमारे बैठने से गंदा हुआ है। पैन करो ना कैमरा भाई साहब। नहीं रीतू, कोई बीच का देखो, नहीं पहले देखो, मेरे बैठने से एक बार गंदा हुआ है गंदा। देखो ये गंदा हुआ है मेरे बैठने से। ये जमीन है, जमीन में क्या फर्क है? और आप ये कवर करना, आप गोलमोल बातें मत किया करो, ठीक है? उस साइड देखो, उस साइड गीला है क्योंकि उस साइड हम बैठे थे, इस साइड गीला किया था। उनकी नजरों में पानी, हमारे नजरों में गंगा जल। बाबा साहब की फोटो थी, वहाँ देखो है कि सूखा की नहीं है? जाओ देख के आओ। आप ये गोलमोल बातें मत किया करो यहाँ पे। अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हो तो बात अलग है। आप हमारा सीधी सी बात है, मैंने आपको बार बार कह दिया, ये मान सम्मान की बात है, ये डिग्निटी की बात है। आप लोग बर्दाश्त कर सकते होगे कि बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी और चुप हो जाए? हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इस चीज को। बैठो आप। अब आप मुझे एक और बात बताओ, हम प्रोटेस्ट करने यहाँ तक आ सकते हैं जी? अगर पानी, देखो लॉजिकली बात करनी चाहिए। बाबा साहब ने हमने सिखाया है कि बगैर लॉजिक के कोई बात मत करो। हम अगर प्रोटेस्ट ही करना चाहें और हमें प्रोटेस्ट से रोकना है तो वहाँ क्यों गीला नहीं है? वहाँ क्यों पानी नहीं भरा इन्होंने? अब समझ में आ गई बात, कितना झूठ बोलते हैं। हमारे को यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है? बात समझ में आ रही है आपके? नहीं सर, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। बार बार रोज यहाँ करके बैठ जाना। हमारा जैसे अभी हमारे भाई ने ऐलान किया है, हम लोगों ने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन अब ये आज पक्का फैसला हो गया। ये इन्हीं की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि यहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगेगा। जितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट में लगा है उतना बड़ा यहाँ लेगा। और मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ प्राचा जी, ये डॉक्टर तो इनकी जिम्मेदारी लग गई। आप लीगल का काम है, आप लीगल का काम करिए, सड़क की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप लीगल की कोर्ट की जिम्मेदारी लीजिए। आप जज साहब से उसको मोहर लगवाइए। सड़क पे आपको जितना बड़ा आंदोलन चाहिए यहाँ प्रतिमा लगाने के लिए हम तैयार हैं। आशुतोष आप छात्र नेता हैं। आप एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये आशुतोष जी हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट हैं यहाँ के, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनको अंदर जाना है अभी पढ़ाई करने। इनके लिए गेट पे ताला लगा हुआ है या किसी और के लिए लगा हुआ है, ये बताएंगे। इनसे बताओ। आशुतोष, पहला सवाल तो जो प्राचा जी ने कहा कि ये ताला लगा हुआ है गैर संवैधानिक है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन कॉलेज प्रशासन को शायद ये पता है कि आप लोग अंदर घुसेंगे, कुछ तोड़फोड़ कर सकते हैं। नहीं, देखो ऐसा 136 दिन हो गए थे इस प्रोटेस्ट को। एक भी अगर हमारी तरफ से सुई से इधर से उधर हुई हो तो यहाँ के गार्ड, यहाँ का प्रशासन जानता है अच्छे से। दूसरी बात, पुलिस ने अभी, और हम कल भी गए, कल तो जिस दिन डिटेन किया उस दिन भी आए। हम लगातार उस दिन से आ रहे हैं, पहले दिन से लेके आज 140 दिन हो चुके हैं। एक भी दिन अगर हमने ऐसा गैर असंवैधानिक कार्य किया हो तो यहाँ की पुलिस, यहाँ गार्ड अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी में ताला क्यों? यूनिवर्सिटी तो पढ़ने की जगह है ना,
और अंदर संघ की शाखा लगती है, वो सबसे ज्यादा असंवैधानिक बातें करते हैं और संविधान की ध्वजा उड़ाते हैं। अरे तो सरकार है भाई उन लोगों की, तुम्हारा क्या है? सरकार तो संविधान के अनुसार है ना, पूरा देश। हिंदू राष्ट्र की दुहाई नहीं कर सकते ना कैंपस के अंदर जाके। दूसरी बात कि 144 क्या सिर्फ हमारे लिए लगी हुई है? यहाँ पर मेरे आने से पहले चलिए आपने ताले की बात कही, लेकिन अभी मैं अगले सवाल की तरफ चल रहा हूँ, हम इस वीडियो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कहा गया कि अभी प्राचा साहब की तरफ से, अभिषेक जाटव की तरफ से कि एक बड़ा स्टेचू जहाँ पर आप बैठे हैं, जब बाबा साहब का बड़ा एक तरीके से फ्रेम लगाया था आप लोगों ने यहाँ पर, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बराबर यह एक मूर्ति लगेगी, तो कैसे फिर उसके लिए तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आप लोगों को। करेंगे। देखो मूर्ति 2009 से LC1 से हटाई गई बाबा साहब अम्बेडकर की। दूसरी बात, हमने पहले दिन से ही ऐलान किया था कि हम यहाँ मूर्ति लगवाएंगे। 3 डिमांड हमारी सबसे ज्यादा अहम थी। पहले डॉक्टर रितु को जस्टिस, तीसरा जितने भी डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं NFS के थ्रू उसको वापस ले जाए, चौथा यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। और हम और ये 3 से और अभी तीनों डिमांड हमारी चल रही है और हम यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगा के रहेंगे। हम इस सीधी बात जैसा अभी अभिषेक भाई ने बोली कि प्राचा साहब आप देखिए कोर्ट में, और हम जमीनी आंदोलन करेंगे। हम यहाँ से अंदर से स्टूडेंट निकाल के लेकर आएंगे और इस जगह जहाँ बैठे हैं उसी जगह मूर्ति लगवाएंगे। ये हमारा ऐलान है। आज यहाँ पे तमाम 1-2 लोग संघ के भी खड़े होंगे, देख लो सुन लो कि हम यह मूर्ति लगवाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर की हमारी अपनी सम्मान की लड़ाई है और हम लगा के रहेंगे। शाखा यहाँ रोज लग रही है पिछले 4-5 साल से। ये इस पुलिस को वहाँ कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कम से कम 50 से 100 लोगों के बीच में शाखा लगाते हैं। ये पुलिस क्यों नहीं पूछती अंदर जाके? और ये गार्ड संघी दलाल लोग क्यों नहीं पूछते वहाँ जाके? दलितों के लिए सिर्फ धारा क्या ये हमारे लिए 144 है? रितु अगला सहेंगे बाबा साहब, ये जो शुद्धिकरण हुआ सहेंगे, ये चीज बदला लेंगे इस चीज का। यूनिवर्सिटी इनकी है कि हमारी है ना, ये जगह इनकी है कि हमारी है। रितु सवाल ये है कि रोज शाम को इस प्रकार से आकर के यहाँ पुलिस वालों को परेशान करना, कॉलेज में आकर के शोर शराबा करना, यही रास्ता है या फिर कुछ और? पुलिस वालों की नौकरी है ना, जो सैलरी जो है वो हमारे उससे जाती है ना, जो हमारा टैक्स पेइंग इनकम पैसा है ना उससे जाती है, तो वो अपनी ड्यूटी ना करें और हमारा जो अधिकार है वो हम चेज ना करें। बैठे थे ना, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे ना ठीक ठाक तरीके से, क्यों उठाया? क्यों रातों रात डकैती करी? कौन कहता है कि दलित बच्चे आधी रात को सो रहे हैं, सुबह सुबह आके उनके ऊपर डकैती करो, कॉलर पकड़ के उनको खींचो? आपने हमारे बच्चों को मारा, आपने हमारे बच्चों को एक किस्म से अपहरण किया, उठा के ले गए हमारी बिलोंगिंग्स, पर्सनल चीजें, डॉक्यूमेंट्स। कैसे एक प्रोटेस्ट? आप मुझे बताएं। सबसे बड़ी चीज आज ये है, आप सारी चीजें ले गए, लेकिन जहाँ पे ये फोटो की लड़ाई नहीं है, ये मूर्ति की लड़ाई नहीं है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ डिग्निटी की लड़ाई है। जो आप बोल रहे हो रोज शाम को ऐसे आके तंग करना, भाई आपको नींद कैसे आ जाएगी? मुझे तो नहीं आती। जब इतनी बड़ी प्रतिमा जहाँ पे जो भी लोग आते थे, देखते थे, सम्मान करते थे, समझते थे, लोग सोशल जस्टिस की परिभाषा को समझते थे, अम्बेडकर का यूनिवर्सिटी में होना उसका महत्व समझ रहे थे लोग, और वो एक क्रांति जब जा रही थी, उस क्रांति को इन्होंने हमारे उसमें भंग डाली है, उसको यहाँ से हटाया गया है। और क्या हम प्रोटेस्ट ना करें? और आपकी बात मैं बड़ी करती हूँ, आपने कहा ना शाम, कल दिन में आऊंगी 12 बजे यहाँ पे मिलूंगी, और 12 बजे सारे पत्रकार बंधुओं को, जितने भी साथी सुन रहे हैं, 12 बजे, और परसों भी आएंगे और मंडे से यहीं पर रहेंगे। आप देख लेना, जो इनके अंदर दम है तो हटा के दिखा